क्रियाओं में तंत्र के नाम पर जो मारण, उच्चाटन, अन्य जो क्रियाएं हैं जैसे स्तंभन, तो ये जो किया जाता है किसी के ऊपर, क्या ये ईश्वर के नियमों के खिलाफ नहीं है? ईश्वर की व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं है? इस पर केंद्रित है ये वीडियो। और ये क्रियाएं कैसे की जाती हैं, इस पर ध्यान दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं विनय बिहारी सिंह। मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए जानते हैं और ये देखते हैं कि ये क्रियाएं कैसे की जाती हैं, तब फिर क्या उल्टा प्रभाव नहीं पड़ेगा। आइए इस पर चर्चा करते हैं। बहुत ही रोचक वीडियो होने वाला है। अघोर पंथ और तंत्र दोनों ही महान परंपराएं हैं, महान विद्याएं हैं। इनके बारे में कुछ भी खराब नहीं कहा जा सकता है। अघोर पंथ में ऐसे महान संत हुए हैं जिन्होंने लोक कल्याण का काम किया है, जैसे संत कीनाराम। आदि शंकराचार्य तंत्र के महान ज्ञाता थे और उन्होंने तंत्र सूत्र की तरह सौंदर्य लहरी लिखी है। तो किसी भी तंत्र को या अघोर पंथ को खराब नहीं कहा जा सकता। लेकिन मारण, सम्मोहन या वशीकरण जैसी कुछ निगेटिव बातें भी संसार में होती रही हैं और उनको जो साधु कराते हैं वो निम्न कोटि के साधु हैं। तो हर पंथ में, हर परंपरा में कुछ खराब लोग भी निकल जाते हैं। उन्हीं साधुओं की बातें यहाँ मैं करूंगा। 6 क्रियाएं हैं: मारण, सम्मोहन, वशीकरण, स्तंभन, विच्छेदन, उच्चाटन। तो सबसे पहले मारण के बारे में। किसी को मार डालना हो या किसी को जान से मार देना हो, किसी की मृत्यु जल्दी करा देनी हो, तो उस पर कहा जाता है मारण मंत्र का प्रयोग किया। उसी तरह सम्मोहन, जो व्यक्ति सम्मोहन कराता है उसके प्रति सारे लोग मोहित होकर उसके करीब। तीसरा वशीकरण, किसी को भी वश में कर लेना। ऐसे भी उदाहरण मिले हैं कि पति पत्नियों में किसी ने किसी को वश में कर लिया। ऐसा उद्धरण में आया है, मैं किसी को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता। उसके बाद अगला है स्तंभन। स्तंभन में व्यक्ति चुप हो जाता है, बहुत विरोध दे रहा है, गालियां किसी को दे रहा है, हमेशा किसी के विरोध में बोलता रहता है। उस पर ये मंत्र का प्रयोग करने से वो चुप हो जाएगा, कोई विरोध नहीं करेगा, कुछ नहीं, चुप। अगला है विच्छेदन। विच्छेदन में दो बहुत करीब लोग हैं, आत्मीय लोग हैं, उनको अलग करा देना इस मंत्र के द्वारा। विच्छेदन मंत्र से कितना भी गहरे जुड़े हुए दो लोग हों, मित्र हो, दोस्त हो, प्रेमी प्रेमिका, उनको अलग करा दे। और अंतिम है 6वां उच्चाटन। एक व्यक्ति अपने परिवार के प्रति या किसी के प्रति बहुत ही समर्पित है, उसको इस मंत्र के द्वारा एकदम उच्चाट कर देना। वो घर से बिल्कुल या अपने घर परिवार संबंधी मित्र सबसे अलग हो जाएगा और इधर उधर घूमता बिना मतलब घूमता फिरता, उसको किसी दिन दुनिया से कोई मतलब, उच्चाट है। हर चीज उसको खराब लगती है, उच्चाट लगती है। अच्छा, तो ये बताइए, आप भी इससे सहमत होंगे, ये भगवान ने हमें संसार में भेजा है तो एक व्यवस्था संसार की दी है। तो ये सब काम करना, मारण या वशीकरण या उच्चाटन, ये सब तो भगवान की व्यवस्था में हस्तक्षेप करना है, उनकी व्यवस्था में बाधा डालना है। तो इसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा, क्योंकि हमारे शास्त्रों में है कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करेंगे वैसा फल भुगतेंगे। तो भगवान ने एक व्यक्ति की आयु दी है कि 60 साल जिएगा, आपने उसको 40 साल में मारण मंत्र के थ्रू मार दिया, तो आपके ऊपर पाप लगेगा और आप उसके पाप के फल को भोगने के लिए बाध्य होंगे। कोई भी क्रिया भगवान की विधि व्यवस्था या भगवान की व्यवस्था के खिलाफ करते हैं तो उसका खराब फल आपको मिलना ही है, चाहे वो साधु हो चाहे कोई हो। अब आपके मन में सवाल उठ सकता है कि ईश्वर का नियम क्या है, ईश्वर ने क्या विधान बनाया है। तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कैसे मनुष्य को जीना चाहिए, रहना चाहिए, उसकी पूरी व्याख्या कर दी है। हमें ईश्वर की वही बातें अपनानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मारण, विच्छेदन और उच्चाटन क्रियाएं तो
एकदम से श्मशान में किया जाता है, श्मशान घाट पर किया जाता है। इस क्षेत्र में जाना ही नहीं चाहिए। सभी सुखी रहें, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया या लोका समस्ता सुखिनो भवन्ति। सभी सुखी रहें। हम किसी का क्यों बुरा चाहेंगे, क्यों किसी को वश में करना या किसी के संबंध का विच्छेद करा देंगे? ये सब तो भगवान की व्यवस्था में हस्तक्षेप, तो पाप है ये, इसको नहीं करना चाहिए, इस बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम ये सब खराब काम करने जाएंगे तो उसके कई गुना हमें उल्टा फल मिलेगा और हम घनघोर कष्ट और विपत्ति में फंसे। आपका क्या विचार है? आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। नमस्कार।